नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जिसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास भी। इसमें ये फ्लूइड मैकेनिक्स और 11th के चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो कि हम यूज करते हैं किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पाइप के किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी को निकालने के लिए। और ये इसमें कुछ कंडीशन है जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। इस केस में ये जो पाइप में फ्लो करता है, इसमें फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। वैसे तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वैलिड कंप्रेसिबिलिटी के लिए भी है, दोनों के लिए है, लेकिन आप जनरली ये यूज करते हैं फ्लूइड में पाइप की वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए, जो कि इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, वो आइडियल फ्लूइड होना चाहिए और इरोटेशनल होना चाहिए। उसके साथ साथ वो फ्लूइड जो है नॉन विस्कस भी होना चाहिए, जिसकी वजह से वो उसमें फ्लूइड में जो लेयर होंगे, सेपरेट लेयर हों, उसके बीच में कोई विस्कोसिटी ना हो, नॉन विस्कस, कोई फ्रिक्शन ना हो, इस तरह का फ्लूइड होना चाहिए वो। इस चीज़ में जनरली हम कंटिन्यूटी इक्वेशन को यूज करते हैं। तो मैं आपको आज पहले तो बताने जा रहा हूँ कि मैं इस कंटिन्यूटी इक्वेशन को डिराइव करने जा रहा हूँ। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब कि हर एक पॉइंट पे मास फ्लो रेट ऑफ मास, हर एक पॉइंट पे जहाँ पे भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है, सपोज कोई फ्लूइड किसी वेलोसिटी v1 से फ्लो कर रहा है, तो हर एक पॉइंट पे उस रेट ऑफ मास शुड बी कांस्टेंट, सेम रहना चाहिए, शुड बी सेम। सो पहले मैंने सपोज एक पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे, जो आपको शो कर रहा है एरिया A1 जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप है, और डेंसिटी ρ1 जो कि डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, और V1 जो कि वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है। ये इनलेट ऑफ द पाइप पे आपका ये कंडीशन, ये फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है। और वेलोसिटी V2 पे पॉइंट इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड V2 है, और डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड ρ2 है, और एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। तो हम इन दोनों पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाहते हैं रेट ऑफ मास। जैसा कि आपको पता है कि एक चीज़ और, इसको डिराइव करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। स्टेडी स्टेट फ्लो, जो कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। स्टेडी स्टेट फ्लो सभी बच्चों को लगता है कि फ्लूइड का फ्लो हर एक टाइम पे कांस्टेंट रहेगा। ये तो ठीक है, हर एक टाइम पे कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि फ्लूइड का फ्लो हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा। सपोज इस पॉइंट पे मैंने अभी लिया फ्लूइड की वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है, तो 1 घंटे बाद भी इस पॉइंट पे फ्लूइड की वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड होगी। या इस पॉइंट पे अगर मैंने एक पॉइंट लिया, कोई भी पॉइंट लिया जिस पे फ्लूइड की वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड है, तो 1 घंटे 2 घंटे बाद जब तक फ्लूइड फ्लो कर रहा पाइप में, इस पॉइंट पे वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड ही होगी। तो ये होता है कॉन्सेप्ट स्टेडी स्टेट फ्लो का। तो ना अब हम आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से रेट ऑफ मास फ्लो इन इक्वल टू रेट ऑफ मास फ्लो आउट, जब हम मटेरियल बैलेंस मास बैलेंस लगाएंगे तो रेट ऑफ मास फ्लो इन इक्वल टू रेट ऑफ मास फ्लो आउट, क्योंकि बीच में कोई चेंजेज नहीं हो रहा, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, किसी भी तरह का कोई चेंजेज नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पे रेट ऑफ मास फ्लो इक्वल टू रेट ऑफ मास फ्लो आउट होगा। तो रेट ऑफ मास फ्लो को हम अंडर स्टडी फ्लो कंडीशन में ये लिख सकते हैं ρ1 U1 A1। अब ये ρ1 U1 A1 आप यूनिट रख के देख सकते हैं। रो की यूनिट हो गई डेंसिटी की kg पर मीटर क्यूब, वेलोसिटी की यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर क्यूब से कैंसिल हो गया और kg पर सेकेंड आ जाएगा। तो और
ये सेम सेम तरह से same way, in the same way we can say that rho 2 u2 equal to a2, ये होगा। और फाइनली अगर दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर बोथ compressible as well as incompressible fluid, but for the incompressible fluid density should be equal, density at the inlet point equal to density at the outlet point, दैट्स वाई यहाँ पे डेंसिटी इज कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि u1 a1 इक्वल टू u2 a2, a1 v1 इक्वल टू a2 a2, जो कि बहुत ही फेमस है, लोग हर बुक में ये मेंशन रहेगा, a1 v1 इक्वल टू a2 v2। तो ये होता है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में कंटिन्यूटी इक्वेशन का इक्वेशन। इन टर्म्स ऑफ डायमीटर आप करना चाहो तो आप क्रॉस सेक्शनल एरिया की जगह पाई/4 d1 स्क्वायर इनलेट की जगह और आउटलेट की जगह पाई/4 d2 स्क्वायर आउटलेट की जगह। तो फाइनली हम कह सकते हैं अगर हमें v2 वेलोसिटी, u2 वेलोसिटी और v2 वेलोसिटी जो भी आप नाम दे सकते हैं वो कैलकुलेट करना हो तो u1 d1 स्क्वायर डिवाइड बाई d2 स्क्वायर। इट मीन्स कंटिन्यूटी इक्वेशन ये कहता है कि v1 the velocity is inversely proportional to क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और या आप कह सकते हैं v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डायमीटर, ये भी कह सकते हैं। अब एक कंटिन्यूटी इक्वेशन आपका हर जगह यूज होता है, फ्लूइड फ्लो में इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोजीशन है। इसकी हेल्प से हम बर्नौली इक्वेशन डिराइव करते हैं। बर्नौली इक्वेशन जो कि यूज करते हैं किसी भी पॉइंट पे प्रेशर वेलोसिटी डेंसिटी वाट एवर यू वांट टू, इन 3 यूनिट में जो भी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं बर्नौली इक्वेशन से किसी भी पॉइंट पे फ्लूइड फ्लो के। और फ्लूइड फ्लो में कितनी एनर्जी लॉस हुई उसमें भी हम इस कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज करते हैं उसको डिराइव करने के लिए, एनर्जी लॉस को डिराइव करने के लिए। सो इसका बहुत ही वाइड एरिया में यूज है फ्लूइड फ्लो के केस में। तो ये रहा आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसी के साथ मैं इस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे तो मैं आपसे बात करूँगा बर्नौलियस इक्वेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्लूइड फ्लो के केस में। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।